सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? सब अच्छे हो? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो सब बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, सब अच्छे हो? ठीक है। अभी हम आपको आज एक नई कहानी सुनाएंगे। ठीक है? आपको कहानी सुनना पसंद है बच्चों? बहुत अच्छी लगती है ना जब हमारे दादा दादी हमको कहानियाँ सुनाते हैं, तो कितनी अच्छी लगती है और हम बहुत ध्यान से भी सुनते हैं, है ना बच्चों? चलिए, आज हम आपको एक नई कहानी सुनाएंगे। ठीक है? चलिए, पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले बोलेंगे हमारी कहानी का शीर्षक। बोलो, कहानी का शीर्षक लालची शेर। लालची शेर। ठीक है? चलिए, अभी हम आपको बताते हैं। पता है बच्चों, एक जंगल में शेर था। वो बहुत भूखा था। उसको भूख लगी थी बहुत तेज की। तो वो जंगल में अपने शिकार के लिए, मतलब खाना खाने के लिए शिकार ढूंढ रहा था कि किसको खा जाऊं मैं, कौन से जानवर को खाऊं। इसलिए वो उसके खोज में घूम रहा था। अचानक उसे एक खरगोश दिखा। खरगोश देखने के बाद उसने सोचा, चलो मैं अभी खरगोश का शिकार करता हूँ। लेकिन पता है बच्चों, उसको एक हिरन दिख गया। शेर को एक हिरन दिख गया। उसने सोचा कि खरगोश तो बहुत छोटा है, मैं हिरन को खाता हूँ। हिरन बड़ा है और मेरा पेट भी अच्छे से भर जाएगा। इसलिए वो हिरन के पीछे दौड़ा। लेकिन हिरन तो बहुत दौड़ता है ना, हिरन बहुत तेजी से दौड़ता है और वो दौड़कर भाग गया। जब हिरन भाग गया तो उसको एक गिलहरी दिखी। सोचा, चलो अब गिलहरी को ही खा लेता हूँ। लेकिन गिलहरी भी पेड़ में चढ़ गई। जब गिलहरी पेड़ में चढ़ गई, उसको कुछ नहीं मिला। फिर उसको याद आया, शेर को याद आया कि मैंने खरगोश को खाने के लिए पहले सोचा था, चलो अभी खरगोश को ही खाते हैं। लेकिन वो लौट कर आया, बहुत थक गया था क्योंकि वो बहुत दौड़ा था ना। तो थकने के बाद वो आया तो उसने देखा तो वहाँ पे खरगोश भी जा चुका था। अब बेचारा शेर क्या करे, अभी वो भूखा ही रह गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बताओ? लालच बुरी बला। लालच हमें कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ में लालची नहीं बनना चाहिए। जो हमारे पास है, जितना है, हमें खुश रहना चाहिए, है ना बच्चों? आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप कभी लालच नहीं करते हो ना। वेरी गुड। अभी हम आपको बताएंगे हाँ आज का हमारा अभ्यास। आज का हमारा अभ्यास है जीके, मतलब जनरल नॉलेज। उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हमारे समाज में और हमारे साथ कौन कौन से काम करते हैं, उनको बोलते हैं समुदाय सहायक। क्या बोलते हैं हिंदी में? समुदाय सहायक। तो आज हम समुदाय सहायक के बारे में पढ़ेंगे और आपको हम बताएंगे कि समुदाय में कौन कौन से काम करते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा अभ्यास हम शुरू करेंगे। ठीक है? चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं हमारे समुदाय सहायक में कौन कौन काम करते हैं। ये देखिए, हमने फोटो लगाई है। ये फोटो में बताइए कौन है? ये तस्वीर हिंदी में ना, बताइए कौन है? पहचान कर आप बताइए कौन है? स्टेशन में जब भी ट्रेन आती है तो हमारा सामान ज़्यादा रहता है हमारे पास और हम उठा नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा होने के कारण और वज़न होने के कारण हम सामान को नहीं उठा सकते। इसलिए ये हमारी मदद करने के लिए आते हैं। इनको हम बोलते हैं कुली। क्या बोलते हैं? कुली। आप अच्छे से देखो, आते हैं ना, आप जाते हो कहीं घूमने बाहर ट्रेन से, तो स्टेशन में कुली आते हैं ना और हमारा सामान लेकर जाते हैं और हमारी मदद करते हैं, है ना बच्चों? अगर ये नहीं होते
तो हम सामान कैसे लेके जाते, और सामान हमारा ज़्यादा हो जाता। अगर ज़्यादा लोग जाते हैं तो सामान भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमारी मदद करने के लिए कुली आते हैं। ठीक है, चलिए 5 बार बोलिए आप, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए ना। ठीक है, चलिए बोलिए। समुदाय सहायक में काम करने वाला, फर्स्ट हमारा कुली। कुली 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 कुली, 5 बार बोला। चलिए अभी हम दूसरा देखते हैं। ये कौन है? स्त्री वाला। कौन है बच्चों? स्त्री वाला। ये सबके घरों में कपड़े लेने आते हैं, सुबह सुबह या शाम को भी कपड़े देने आते हैं। इनके यहाँ हम स्त्री के लिए कपड़े डालते हैं, है ना बच्चों। और ये भी हमारी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं और बाहर नौकरी करने भी जाते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं रहता कि हम इस्त्री कर लें। और अगर इस्त्री करे हुए कपड़े नहीं पहनेंगे तो अच्छा नहीं आएगा, इसलिए ये समुदाय सहायक में ये भी काम करते हैं। इनको स्त्री वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री वाला। ठीक है, चलिए 5 बार बोलिए आप। स्त्री वाला, स्त्री वाला, स्त्री वाला, स्त्री वाला, स्त्री वाला। ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं हमारा तीसरा समुदाय सहायक। तो बताइए बच्चों, ये कौन है? बताइए आप। ये दूर दूर से संदेशा लेकर आते हैं। हम अगर कहीं दूर हैं और इनके हाथ से संदेशा भेजेंगे तो ये हमारे घर तक पहुंचाएंगे। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? आप बताइए। इनको बोलते हैं डाकिया। क्या बोलते हैं? डाकिया। डाकिया, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं पोस्टमैन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये डाकिया दूर दूर से संदेशा हमारे घर तक पहुंचाते हैं। पता है आपको बच्चों? वेरी गुड। क्योंकि इनको डाकघर में हम कोई भी चिट्ठी, या पहले मोबाइल नहीं चलते थे ना बच्चों, तो इनके हाथ से ही हमारा जो भी संदेशा होता था वो हम इनके हाथ से इनके तक अपने घर वालों के या परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, सबको संदेशा इनके हाथ से, मतलब डाकिया के हाथ से भेजते थे। ठीक है बच्चों, चलिए हम डाकिया को 5 बार बोलेंगे। डाकिया, 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 डाकिया। ठीक है, चलिए हम अगला फोटो देखते हैं। ये कौन है बच्चों? बताइए। देखिए, ध्यान से देखिए। दूध वाला। कौन है? दूध वाला। पता है बच्चों, ये सुबह सुबह उठकर हमारे लिए हमारे घर पर दूध दे के जाते हैं, है ना बच्चों। बहुत मदद करते हैं ये, क्योंकि अगर दूध हमारे तक नहीं पहुंचेगा और हम दूध नहीं पिएंगे तो हमारे अंदर ताकत नहीं आएगी, और हम जब ताकत नहीं आएगी तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते, है ना। और दूध से हमारा दिमाग भी तेज होता है, इसलिए हमें दूध हमेशा पीना चाहिए। सब बच्चों को बता रहे हैं, ठीक है। आप सब दूध पीते हो ना, रात को भी और सुबह में भी सबको दूध पीना है, ठीक है। और ज़रूरी है सब बच्चों को, ध्यान से, ठीक है। वैसे आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप सब मिस की बात मानते हो ना, सबको दूध पीना चाहिए ना। ओके, तो बच्चों, ये रोज़ सुबह उठ के हमारे घर को दूध देते हैं। इसके बाद दूध देने जब आते हैं तो हमारे घर में कोई भी मम्मी, दादी, दादा कोई भी दूध लेता है, बारिश हो, धूप हो, लेकिन ये हमारे घर दूध लेके ज़रूर आते हैं और हमारी मदद करते हैं। तो समुदाय सहायक में ये दूध वाला, ठीक है। चलिए अब हम 5 बार बोलेंगे दूध वाला। दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारा ये देखिए, इनको क्या बोलते हैं?
आप बताइए, ध्यान से देखिए, देखिए देखिए, ये तो सबको पता होना चाहिए ना, क्योंकि आपके यहाँ से भी आते हैं ये। इनको बोलते हैं सफाई कर्मचारी। क्या बोलते हैं बच्चों? सफाई कर्मचारी। ये साफ सफाई करते हैं ना सड़कों की, सब जगहों की सफाई करते हैं। अगर ये सफाई नहीं करेंगे तो हमारे मतलब समुदाय में, समाज में कितना कचरा हो जाएगा, गंदगी हो जाएगी, कीटाणु बढ़ेंगे, बीमारियां आएंगी, है ना बच्चों? तो ये बहुत मदद करते हैं। इनको भी धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ये सफाई करने ज़रूर आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम सफाई कर्मचारी को 5 बार बोलेंगे। सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से पढ़िए और 5-5 बार सबको बोलना है, इसलिए आपको जल्दी से याद हो जाएगा और ध्यान में रहेगा। ठीक है बच्चों, आज हमारा जीके का समुदाय सहायक, ठीक है, हमने आपको पढ़ाया। धन्यवाद।